अति रोचक एवं जोश से भरपूर कथा अश्वमेध यज्ञ सुनाने के लिए जा रहे हैं। प्रसंग उस समय का है जब एक दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम और अपने सभी भाइयों के साथ अपने ही चौक में बैठे हुए थे। सज्जनों, भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों से कहते हैं कि हे भाइयों, आज हमारे मन में बार बार अश्वमेध यज्ञ करने की जच रही है, इसलिए आप बड़ी धूमधाम के साथ अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां कीजिए। बंधुओं, जब भगवान श्री राम के द्वारा ये बात कही जाती है तो उसके लिए सर्वप्रथम वहां अश्व यानी एक घोड़ा स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। सज्जनों, इधर तैयारी के लिए एक चतरंगी सेना सजाई जाती है और अश्वमेध यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुला लिया जाता है। और इधर उस घोड़े को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है और उसका पूरी तरह से श्रृंगार कर दिया जाता है एवं चुनौती भरे शब्दों का एक पत्र भगवान श्री राम की आज्ञा से और उसके माथे पर बांध दिया जाता है। सज्जनों, सर्वप्रथम वहां से घोड़े को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा वहां से चल करके चमन ऋषि जी के आश्रम में पहुंच जाता है। सज्जनों, जब उस घोड़े पर चमन ऋषि जी की नजर पड़ती है, जय हो सभापति महोदय, आपने हमारे इस प्रदर्शन पर खुश होकर इनाम दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, जब चमन ऋषि जी और शत्रुघ्न जी की वार्तालाप होती है, चमन ऋषि जी कहते हैं कि हे भाई, मैं भी भगवान का भक्त हूं और मेरी जवानी जा चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन मैंने अभी तक भगवान राम के दर्शन तक नहीं किए। जय हो। सज्जनों, शत्रुघ्न जी पवन पुत्र हनुमान जी को और चमन ऋषि जी से भगवान की भेंट कराने के लिए वहां भेज देते हैं। सज्जनों, घोड़े को वहां से पुनः आगे बढ़ा दिया जाता है और घोड़ा पहुंच जाता है चक्रा नगरी में, जहां सुबाहु राजा नाम के राज करते थे। उनके एक बड़े पुत्र द्वारा रुक्मांगद द्वारा उस घोड़े को पकड़ लिया जाता है और अपने घरों में जाकर बांध देते हैं। इधर सुबाहु राजा के द्वारा अपने पुत्र को समझाया जाता है कि हे बेटे, ये 3 लोगों के स्वामी भगवान श्री राम का घोड़ा है, आप इसको छोड़ दीजिए। जय हो। लेकिन सज्जनों, इधर बाल हटके आगे सुबाहु राजा को हार माननी पड़ती है और अपने बेटे के साथ हाँ कर देते हैं कि आप चलिए, हम भी आपके साथ भगवान श्री राम की सेना के साथ युद्ध करेंगे। सज्जनों, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे किस प्रकार यहाँ भगवान श्री राम की सेना एवं सुबाहु राजा की सेना के बीच युद्ध होता है। कृपया शांति का दान दें। धन्यवाद। हेलो हेलो अब नरेश चार बतराम यज्ञ करन के ओ चलाओ बनाम बेटा रे चौकन में वो गोला को करो सिंगार जचे हमारा मन में सेना लाइए संग में वो देखा वो कोई वीर बाले दुनिया में ये बात नारे से साबत राम यज्ञ करण की सलाह बनाम बेटा चौकन में वो घोड़ा को करो सिंगार जाचे हमारा मन में सेना लाइए संग में वो देखा वो
भले दुनिया में ये भजन रे जय साहबत राम यज्ञ करन के सलाह बनाम बेटा चौगन में ओ घोड़ा को करो सिंगार जाची हमारा बन में उसे लइए संग में ओ देखा गो कोई वीर भले दुनिया में राजवीर राम यज्ञ करन के सलाह बनाव बैठा चौकन में वो घोड़ा को करो सिंगार जाती हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखंगो कोई वीर भले दुनिया में ये अवधना रे रघुवर के रघुबर के समझ में आई हो जलिया पवन पौत्र बल भाई हो रघुबर के समझ में आई हो जलिया पवन पौत्र बल भाई वो रघुबर के समझ में आई हो जलिया पवन पौत्र बल भाई हो रघुबर के समझ में आई हो जलिया पवन पौत्र बल भाई वो संग भेजे दियो छोटा भाई हो जे चतुरंगी हो सेना सजाई हो संग भेजे छोटा भाई हो जे चतुरंगी हो सेना सजाई अरे देह के भेजे के माथे पे सुमिरन को पत बनायो हो राम नाम के सौंदर्य आचार कतवा में लिखवाया रे अरे देह के भेजे कि हमार देह पे सुमिरन को पत्र बनायो हो राम नाम के सौंदर्य आचार कतवा में लिखवायो रे अरे देह के भेजे माथे पे सुमिरन को पत्र बनायो हो राम नाम के सौंदर्य कतवा में लिखवायो रे ए मारा पसकल की हलारी ने सुंदर मुकुट कवच दिया मारा पसकल की हलारी ने सुंदर मुकुट कवच दिया मारा पसकल की हलारी ने सुंदर मुकुट कवच दिया मारा रामचंद्र के अरे रामचंद्र के घर पे घोड़ा कौन जगह दे आयो सुन भैया को ध्यान धराए घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी ने नहीं जायो अरे रामचंद्र के घर पे घोड़ा कौन जगह दे आयो सुन भैया को ध्यान धराए घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी
पे घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को ध्यान धरो ये घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी ने नहीं जायो हरे रामचंद्र सुंदर कर दियो घोड़ा कौन जगह से आयो सुन भैया को ध्यान धरो ये घोड़ी ने नहीं जायो ओ भैया घोड़ी ने नहीं जायो अरे समझदार कर दियो मतन बचन फरमायो ये उड़न बचिया भी मैंने बताया उड़न बछड़ा भी रत्नों में नाय बतायो ये उड़न बचिया पीर रत्नों में नाय बताया समझदार कर दियो अरे समझदार कर दे मतन निकारो रतन बचन फरमायो ये उड़न बचिया पीर रत्नों में नाय बताया उड़न बछड़ा भी रत्नों में नाय बतायो ये उड़न बचिया पीर रत्नों में नाय बताया हनुमत ने ओ हनुमत ने गदा उठाए लियो काल जेत बोलवाए ओ हनुमत ने गदा उठाए लियो काल जेत बोलवाए क्या मांगी अरे आए क्या मांगे साधु धन ने कहने लगा रखराई है घोड़ा आगे को बढ़ा दिया पीछे से ना जा रही है अब चलते मार्ग में एक बियाबान जंगल आयो बाते के आश्रम चमन ऋषि को साधु धन मन हरता वो जब बोले अमन ज्ञानी वो तेरे कौन काम रजदारी वो ये घोड़ला कैसे आयो वो भगया में तूने घुसायो वो अन भारी शोर मचायो वो पेड़ों का नाश कराए अरे मन ज्ञानी घोड़ला तो कई है राग राई के रियो छोटा भाई रजदानी जुदा शहर में वो तो रामचंद्र अवतारे उनको समर रे नर नारी हो बाबा हसवे कियो आगे रखायो कौन लाता तुरंत पटाया जाबे रे तेरा लोक में वो इतनी बात मोनियो सुन लही है ऐसे सासु धन से कही है जाने गई है बूढ़ा पोयायो मैं तो भजन करूँ रघुवर को मैंने नाय दे को घरवा को ले को पवन पुत्र अजनी को मेरे महाराज पहुँचाए के वापस आओ सही ओ मेरे महाराज पहुँचा के वापस आओ सही ओ मेरे महाराज पहुँचा के वापस आओ सही ओ मेरे महाराज पहुँचा के वापस आओ सही अरे उड़ गयो घोड़ा आसमान में हवा के संग लहर लहराए नीलगिरी पर्वत के ऊपर घोड़ा बेगियो पाचा इसे लगा दे जब घोड़ा ने अरे इसे लगा दे जब घोड़ा ने पावन देव दे टाप लगाए कर दे उड़ा दे घोड़ा ने पर्वत में आदि अचा जाए करे अचा सब नर नारी अरे करे अचा सब नर नारी ये घोड़ा का दिवाजा साधु धन की सेना सारी लील गिरी पे
पहुंची हो जाए सोने को सुमेरु पर्वत है। अरे सोने को सुमेरु पर्वत आके आगे कुछ भी होना पाप नाशनी हो गंगा मैया। ओ यहाँ कट जाए पाप जगत की अरे माँ बेटी हो लक्ष्मी हो मैया। कट जाए पाप जगत के रे माँ बेटी हो लक्ष्मी हो मैया। ओ यहाँ कट जाए पाप जगत की अरे माँ बेटी हो लक्ष्मी हो मैया। दिग्विजय को जगत के रे माँ बेटी हो लक्ष्मी हो मैया। अरे देख विजय को बढ़ा दियो भ्रमण करे वो उपवन हो खेलन काज शिकार कुमारी के आप चौवा जंगल में। अरे देख विजय को बड़ा दियो है भ्रमण करे वो उपवन में। ओ खेलन काज शिकार कुमारी के आप चौवा जंगल में। अरे देख विजय को बढ़ा दियो भ्रमण करे वो उपवन हो खेलन काज शिकार कुमारी के आप चौवा जंगल में। लेकिन बड़ा दियो है भ्रमण करे वो उपवन में। ओ खेलन काज शिकार कुमारी के आप चौवा जंगल में। अरे लेके वहां से चलियो जाकर पहुंचो मेलन में। राजा सुबाहु ने से गई है बन करो घोड़े सालन में। सेना ले लई दमन कुंवर ने धनुष मान लियो कर में। नागरी चक्रा से हो जब बार आप चौबा काढ़ेंगे में। तेरी लाला बारी मरिया खेलते जो मेलन में। रामचंद्र को तू नहीं जाने यश तीनों लोकन में। तेरा जरा बन को मारो लंका भूगियो पलवर में। गुस्सा आ गई तमन कुमार को धनुष मान लियो कर में। ज्वाला मान दियो कुमार ने सेना मर गई कीर्तन में। प्रतापा के को मूर्छा आ गई केर को जोधा कीर्तन में। ओ गुस्सा भरत कुमार को आयो बाले अग्नि उदय बरसाई। गुस्सा भरत कुमार को आयो बाले अग्नि उदय बरसाई। गुस्सा भरत कुमार को आयो बाले अग्नि उदय बरसाई। गुस्सा जानू दमन कुमार पुरे आयो माने चल दियो बरसाइयो। फिर बन पर्वत शिला गिराई राम कियो सेना सब घबराइयो। पुष्कल लियो भद्र उठाइयो पर्वत कांकर दियो बनाई। दमन कियो एक पेच नहीं खाइयो लड़वे खुद राजा कियो। भागुओ साथ मोरी को लगे या वेद धर्म नाच हरियो। जब हनुमत ने चरण लगायो बाका देवी ए मुक्ति है गई हनुमत चरण ते तोड़ के ए मुक्ति है गई हनुमत चरण ते। ए मुक्ति है गई हनुमत चरण ते भैया। बंधुओं, इधर चक्रा नगरी में भगवान श्री राम और भगवान शंकर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। सज्जनों, यहाँ भगवान श्री राम की सेना युद्ध में विजय प्राप्त कर लेती है। जय हो। और वापस ले लेती है अपने घोड़े को और वहां से पुनः आगे बढ़ा दिया जाता है। सज्जनों, घोड़ा वहां से चल करके और देवत नगर में पहुंच जाता है जहां वीरमणि नाम के राजा राज करते थे। उधर उनके बड़े पुत्र रुक मांगत के द्वारा उस घोड़े का हरण कर लिया जाता है। जय हो। और ले जाते हैं और बांध देते हैं अपने महलों में। इधर जब इस बात का पता
राजा वीरमणि को चलता है, काफी समझाया जाता है कि हे बेटे भैया, ये भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, हमें उनसे बैर नहीं लेना चाहिए। लेकिन बंधुओं, यहां बाल हटके आगे और झुकना पड़ता है राजा वीरमणि को और कह देते हैं, हे पिताजी आप जाइए और आराम कीजिए अपने महलों में। हमारा क्षत्रिय धर्म है और हम इस धर्म के थ्रू भगवान श्री राम की सेना के साथ युद्ध करना चाहते हैं। बंधुओं, योनि का संयोग था, इधर भगवान श्री राम और भगवान शंकर का मिलन होना भी था। जय हो। इधर भगवान शंकर के द्वारा और वीरमणि राजा के लिए वरदान दिया हुआ था कि जब भी आपके राज्य पर कोई संकट आएगा तो हम खुद आकर के और आपकी रक्षा करेंगे। जय हो। बंधुओं, इधर दोनों अवतार भगवान श्री राम और भगवान शंकर एक दूसरे के आराध्य भी थे, लेकिन यहां वरदान बीच में था तो उन दोनों के बीच युद्ध होना भी स्वाभाविक था। तो किस प्रकार यहां भगवान शंकर और भगवान श्री राम के बीच युद्ध होता है, किस प्रकार शंकर भगवान श्री राम के घोड़ा को वापस दिलाते हैं, कृपया कीर्तन की कड़ी के माध्यम से सुनेंगे। शांति का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे भक्त मंडल कीर्तन पार्टी। और देखिए, आपके ऐसे यज्ञ पर कहते हैं त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं और प्रभु समर्पित कर्म भवत रहीं। त्रेता में यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ के ऊपर बार बार हमारे माननीय अध्यक्ष ज्योतिबा महात्मा फूले कमेटी और जो परशुराम जी हैं, गांव का नाम कमा रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम कमा रहे हैं, अपने माता पिता का नाम कमा रहे हैं। बार बार मैं हर नंबर पर 1100 रुपए दे रहे हैं। आप काची पर आभार है आपके लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मुरारी जी और रघुवीर जी बार बार ये भी हमारे ठेकेदार अपने माँ बाप गांव का भी और नाम कमा रहे हैं। धन्यवाद मुरारी और रघुवीर भैया, आपके लिए ठेकेदार जी, आपका भंडार 1000 गुना पड़े, ये 500 रुपए ले साहब। आप बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। और ऐसे भामाशाहों के भंडार को भगवान दुगुना और राज चौगुना वृद्धि करे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और अभी हमारे भामाशाह का मन नहीं भर है आपके दान देवे में। और ये 500 रुपए हमारे अंगद जी भाई साहब और एक साफा आपके लिए सम्मान के लिए और दे रहे हैं। जोरदार ताली बजा दे भैया सभी हमारे भामाशाह के लिए। जय श्री राधे राधे। ले हमारे साथ 500 रुपए और फेंटा। हेलो, आज तो चक्रार नंगरी से चले और शत्रुर्धन सरदार प्राते होते समरण करे तो दिन बांधे कर दिन बांध कर तार नगर में मनियों की दीवार बेटा वीर मणि का पुत्र बड़ा तो यह भारी दिल ओ ये के नगर चुआनोर बाहरी धीरे छोरा वो शंकर के मेहमान आरी वो राजा वीर मनियो तपधारी वो को बड़ा पौत्र बलधारी वो तो चल मार्ग में घोड़ाया पहुँचो नजर में दुनिया में वो कहीं इशारे देखा नहीं हरण कर लो भाई
एक नगर सुहानो वारे शंकर के मान्यारी वो राजा वीर मणि तपदारे एक बड़ा पुत्र बलधारी वो बहुत चल दिया मार्ग में घोड़ाया पाँच नजर में दुनिया में वो कही ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो वारे शंकर के मान्यारी वो राजा वीर मणि तपधारी एक बड़ा पुत्र बलधारी वो तो चले मार्ग में घोड़ाया पाँच नजर में दुनिया में जो कही ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो वारे शंकर के मान्यारी वो राजा वीर मणि तपधारी एक बड़ा पुत्र बलधारी वो तो चल दिया मार्ग में घोड़ाया पाँच नजर में दुनिया में वो कही ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक छोड़ के जल्दी शंकर की मान्यारी वो राजा वीर मणि तपधारी एक बड़ा पुत्र बलधारी वो तो चले मार्ग में घोड़ाया पाँच नजर में दुनिया में जो कही ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई ये एक नगर सुहानो वारे शंकर के मान्यारी वो राजा वीर मणि तपधारी एक बड़ा पुत्र बलधारी वो तो चल दिया मार्ग में घोड़ाया पाँच नजर में दुनिया में वो कही ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो वारे शत्रुघ्न मान्यारी वो राजा वीर मणि तपधारी एक बड़ा पुत्र बलधारी वो तो चले मार्ग में घोड़ाया पाँच नजर में दुनिया में जो कही ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई अरे साधु घन समते दोनों यहाँ पे देश बतेरा अरे साधु घन समते दोनों यहाँ पे देश बतेरा कौन पुरुष अरे कौन पुरुष देव विजय लेगी हर साल अरे कौन पुरुष देव विजय लेगी हर साल मुख्य बात भाई साहब क्या मुख्य बात बता दे सारो हाल सुना दे सवती से यहाँ कहीं इस देखा नहीं